या श्री स्वयं सुकृतनान् भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धां सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जां तां त्वां नता स्म परिपालय देवि विश्वम्। इस नवरात्रों में बड़ा सुंदर पंचमम स्कंद मातेति, चूंकि एक श्रृंखला चल रही है प्रणाम संस्कार के अंतर्गत में चैनल के माध्यम से, तो आप सभी, बड़ा सुंदर सा नाम है, प्रणाम भी है और संस्कार भी है। तो मेरा प्रणाम है आप सब लोगों को, सभी दर्शकों को, भगवत प्रेमियों को, माँ जगत जननी जगदम्बा जगत भवानी के प्रिय बालकों को, बच्चों को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और सबसे प्रमुख बात है, इस प्रणाम संस्कार का एक अच्छा प्रयास, अनूठा प्रयास जो कि किया जा रहा है, मेरा उसको साधुवाद है। तो इस पंचम दिवस में स्कंद मातेति, ये बड़ा सुंदर भाव है। देखिए यहाँ पर वो सारे स्वरूप लगभग पार्वती के स्वरूप में हैं, और यहाँ पार्वती के स्वरूप में यहाँ पर जो स्कंद माता है, तो इस पुनः स्कंद माता का परिचय प्राप्त करने के लिए हमको पुनः हमें शब्द के पास जाना पड़ेगा। हमें माता का परिचय प्राप्त करना है, तो माता का परिचय प्राप्त करने के लिए हमें पुनः उस परिचय के जो है शब्द के पास में जाना है। स्कंद माता, पांचवा दिन स्कंद माता का। अब स्कंद माता कौन है? स्कंद माता हमारे यहाँ बड़ी सुंदर कही गई है, जो कार्तिकेय हैं भगवान शंकर के पुत्र, स्कंद जिनको कहा जाता है, उनकी माता है। एक प्रकार से ये एक स्वरूप भी है। कौन सा स्वरूप है? जो अब ये स्वरूप का निर्माण होना प्रारंभ हुआ है, शुरू हो रहा है। जो निर्गुण निराकार स्वरूप था, अभी तक शैलपुत्री थी, ब्रह्मचारिणी थी, वह तृतीयम वो चंद्रघंटा के स्वरूप में ही थी, चौथा कूष्मांड के स्वरूप में थी, लेकिन अब कूष्मांड से निकल करके उसने अपना एक स्वरूप लिया। और जब देवी ने सबसे पहले अपना स्वरूप लिया तो किसका लिया? स्कंद माता, माता का स्वरूप लिया है। और उस माता के स्वरूप में जरा विचार करिए, यहाँ पर देवी ने जब माँ के स्वरूप को धारण किया और माँ के स्वरूप में उसने स्कंद भगवान कार्तिकेय को उन्होंने धारण किया है। ये वो देवी हैं जिनकी गोद में भगवान कार्तिकेय विराजमान है। और भगवान कार्तिकेय को इन्होंने एक देवताओं के युद्ध में इन्होंने सेनापति बना करके भेजा। ये शिक्षा है आज के समय में सभी मातृशक्तियों के लिए कि वह अपने बालक को इतना ओजस्वी, इतना वीर तैयार करें कि वह बच्चा समाज के लिए तैयार हो। यहाँ पर माता का भाव केवल अपने लिए, जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा करने के लिए जो सैनिक, वीर सैनिक हमारे खड़े होते हैं, वह समूची माताएं कोई साधारण माताएं नहीं हैं, बल्कि वह कहीं ना कहीं स्कंद माता के ही स्वरूप में पूजित हैं। तो स्कंद माता के स्वरूप में इन स्कंद माताओं की जब हम पूजन करने के लिए जाते हैं, तो इनके पूजन में पुनः यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव है कि आप सौभाग्यशाली। अब कुछ जो विवाहित स्त्रियां हैं वह पूरे समूचे सौभाग्य को धारण करके, समूचे सौभाग्य अर्थात 16 श्रृंगार धारण करके स्कंद माता का पूजन करें। इस दिन भी मैं पुनः कहूँगा कि इस दिन भी हरे रंग का प्रावधान हमारे यहाँ किया गया है कि हरे रंग की साड़ी हो और हरे रंग का ही अपना जो है अपना चूड़ियाँ इत्यादि हो, क्योंकि माता का स्वरूप। आप लोग कभी केला देवी वगैरह अगर आप लोग जाते हो या करौली इत्यादि जाते हो, तो आपको वहाँ पर एक बड़ी सुंदर चूड़ी प्रस्तुत की जाए। वहाँ पर लाल चूड़ी नहीं दी जाती, वहाँ पर हरी चूड़ी दी जाती है। हरी चूड़ी हमारी प्रकृति से जुड़ी हुई है, हमारी इस नेचर से जुड़ी हुई है। हरा रंग हमारा प्रकृति का प्रतीकात्मक है, अर्थात हमारी प्रकृति शांतमय हो, हमारी प्रकृति जो हमारी मनस्थिति है। ये नवरात्रे केवल पूजा अर्चन करने के लिए नहीं कि सुबह 1 घंटे हमने शांति के साथ में हमने पूजा अर्चन कर दिया और उसके तत्पश्चात हमारा पूरा दिन फिर क्रोध में बीत रहा है, फिर राग में बीत रहा है, काम में बीत रहा है, लोभ में बीत रहा है, मद में बीत रहा है, मोह में बीत रहा है। नहीं, बल्कि आपको पूरे 24 घंटे आप प्रयास ये कीजिए कि मेरे अंदर कहीं से कोई काम का प्राकट्य ना हो, प्रादुर्भाव ना हो, मेरे अंदर लोभ ना आवे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ना हो,
प्रयास करिए, कोशिश करिए। और उसी के अंतर्गत में जो स्कंद माता है, ये स्कंद माता बैल के ऊपर विराजमान है। और बैल के ऊपर विराजमान होकर के, बैल जरा विचार कीजिए, बैल किसका प्रतीकात्मक है? बैल हमारे यहाँ पर धर्म का प्रतीकात्मक है, अर्थात स्त्री। एक और भाव मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट करता हूँ कि हमारे भारतवर्ष में, हमारे यहाँ पर सनातन धर्म में स्त्री, जो विवाहित स्त्री होती है, उसको धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्म पति नहीं होता है, बल्कि धर्म पत्नी कहा जाता है। और ये धर्म पत्नी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह स्त्री धर्म पर आरूढ़ रहती है, अर्थात धर्म पर बैठी हुई होती है, इसलिए उसका नाम वहाँ पर धर्म पत्नी है। बाकी अन्यान्य किसी भी संबंध में, किसी भी संबंध के विषय में वहाँ धर्मपति नहीं आता, धर्म पिता नहीं आता, बल्कि धर्म पिता होते ही वो दूसरा हो जाता है कि भाई ये मेरे धर्म पिता है, वह अर्थात ये मेरे दूसरे पिता हैं, ये मेरी धर्मपुत्री है, अर्थात ये मेरी दूसरी पुत्री है, लेकिन धर्मपत्नी मेरी अपनी पत्नी है। तो ये बड़ा सुंदर भाव, और इस सुंदर भाव के अंतर्गत में यहाँ पर स्कंद माता का भी पूजन, आप विवाहित स्त्री जो हैं वह संपूर्ण 16 श्रृंगार को धारण करके, आज के समय में तो जब श्रृंगार जब बैठती हैं तो हाथों में मेहंदी नहीं होती है, जरा विचार करिए। हमारे यहाँ पूजन का प्रावधान ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ स्त्री जब अनुष्ठान पद्धति में जाती है तो बाकायदा पूरी व्यवस्था को धारण करके जाना चाहिए, अर्थात हाथों में मेहंदी हो, पैरों, आप लोग कोई भी कुशवकार इत्यादि आप लोग देख करते होंगे, तो स्त्रियां हमारे यहाँ जब विवाह आदि होता है तो पैरों में महावर लगाया जाता है, पैरों को लाल किया जाता है, हाथों में जो है वो मेहंदी लगाई जाती है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ 16 श्रृंगार धारण करके स्कंद माता का पूजन करना चाहिए। और इनकी अग्यारी के समय पर जब आप इनका पूजन इत्यादि करें तो पूजन के समय पर पुनः, मैंने ये बात पहले के श्रृंखला में मैं कह चुका हूँ कि आप पूजन करें तो घरों में, हमारे यहाँ पे हर माता को विराजमान नहीं होती, बल्कि आप उस माता का, उस देवी का आप चित्र धारण कर सकते हैं, अगर आप उस देवी को व्यक्तिगत रूप से अगर आप अपना पूजन समर्पित करना चाहें। नहीं तो सबसे प्रमुख बात है, आपके घरों में जो देवी देवता विराजमान हैं उनका, जैसे राधा कृष्ण है तो उसमें राधा जी का भाव ले लीजिए, उसमें गौरी शंकर हैं तो गौरी में गौरी का भाव देवी का स्वरूप में ले लीजिए। ये सारी देवियां एक ही हैं और इन सारी देवियों के एकत्व भाव में दुर्गा स्वरूप में आप माँ भगवती का, लेकिन जब पूजन के समय तत्पश्चात अंत में जब अग्यारी करें तो अग्यारी करते समय अर्थात आहुति देते समय इस दिन स्कंद माता को केले का भोग सर्वाधिक प्रिय होता है, केले का भोग लगाएं। 5वें दिन हमारे यहाँ अनुष्ठान पद्धति के अंतर्गत में कुंडली जागरण में जो हमारे साधक होते हैं वह विशुद्ध चक्र के लिए इसकी साधना करते हैं और मूलाधार चक्र से उठ करके विशुद्ध चक्र तक आते हैं और 5वें दिन में स्कंद माता विशुद्ध चक्र तक पहुंचने में उनके ऊपर कृपा करती है। तो विशुद्ध चक्र को खोलने वाले जो साधक हैं, लेकिन मेरा पुनः आप लोगों से अनुरोध है कि कुंडली जागरण के लिए भी आप सभी लोग, जो लोग कुंडली जागरण करना चाहते हैं, वही जब तक आपके पास में कोई सदगुरु ना हो, बिना गुरुदेव के समीप में बैठे कुंडली जागरण करने की कुचेष्टा ना करें, अर्थात प्रयास मत कीजिए। क्योंकि कुंडली जागरण ऐसे ही नहीं होता है कि आप बैठकर आपने कुंडली जागरण कर ली, बल्कि कुंडली जागरण करने के लिए गुरु का सानिध्य, गुरु कृपा, गुरु मंत्र का होना परम आवश्यक है। तो यहाँ पर माँ भगवती को प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए अंत में उस दिन केले का भोग लगावें और उस केले के भोग को लगा करके केले का प्रसाद सभी को बांटें, ब्राह्मणों को दान दें। तो यही हमारे यहाँ पर स्कंद माता के स्वरूप की सेवा है।